कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा बोर्ड बेस्ड टॉपिक है। सीबीएसई आईसीएसई के साथ साथ स्टेट बोर्ड के लिए ये करीब 5 नंबर का टॉपिक है। हर बोर्ड में जो है हमारा कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है बोर्ड्स टॉपिक के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हमारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे जेई में या फिर मेडिकल के नीट एग्जामिनेशन में हर साल देखने को मिलता है। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक भी है जिस पर हमारा केमिस्ट्री का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके आधार पर हम किसी अननोन मटेरियल के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो जान सकते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किसी भी नए मटेरियल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हालांकि ये टॉपिक 12th में है, पर हम लोग इस पर बेस्ड 11th में एक टॉपिक पढ़े थे जो कि एम्पिरिकल फार्मूला होता था। एम्पिरिकल फार्मूला जो फाइंड आउट हम लोग करते थे, जो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होता था या मॉलिक्यूलर मास दिया रहता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना होता था, तो मॉलिक्यूलर मास का जो वैल्यू है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही फाइंड होता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत हेल्पफुल है। तो इसे जानते हैं कि ये क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बेस्ड होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारा जो भी बेस्ड होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड होता है। चाहे पार्टिकल्स हमारा कोई भी हो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आता है। तो हमारे लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जानने वाला क्या क्या टर्म है वो देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि जिस तरह डेमोक्रेसी में हमारा जो है नंबर ऑफ पीपल वो डिसाइड करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कैसा बनेगा, उसी तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा। उसी तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा जो है नंबर ऑफ पार्टिकल ये डिसाइड करता है कि जो नेचर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो क्या होगा। यानी कि हमारा जो पार्टिकल का संख्या बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, पार्टिकल का संख्या घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली जो है हमारे 4 होते हैं, जिसमें हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो दूसरा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम सब जानते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को तैयार करते हैं तो सॉल्यूट के मिलाने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो बढ़ जाता है, पर फ्रीजिंग पॉइंट हमारा घट जाता है। जो फोर्थ है हमारा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो डेल्टा पी बाई पी नॉट होता है ये।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो ये होता है डेल्टा टीबी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो गया डेल्टा टीएफ। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ये मैथमेटिक्स का पाई नहीं है, ये लैटिन जो है सिंबल है पाई, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाने में करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 22/7 नहीं है, 3.14 नहीं है। अब हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो और जानना है वो ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा जब भी होगा सॉल्यूशन विथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हमारा सॉल्यूट जो है वो वोलाटाइल नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूट हमारा वोलाटाइल होगा तो हमारा ये वेरी कर जाएगा। दूसरा हमें बात ध्यान में ये रखना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। तीसरा बात हमें ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन डाइल्यूट और वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब आता है सवाल इस पर कि व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दैट मच इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट वर्क्स ऑन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत ही छोटे क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास अगर किसी सॉल्यूट का सैंपल बहुत ही छोटा स्मॉल क्वांटिटी में है तो वो उस पर काम करेगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का सॉल्यूट का जरूरत नहीं पड़ता, बहुत कम क्वांटिटी में भी ये हमारा काम करता है। तो इन सब कारणों से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन, डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसा कि नाम है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग मतलब हो गया हमारा घटना, डिक्रीज करना, इन वेपर प्रेशर का डिक्रीज करना। और कैसा? तो रिलेटिव, कंपैरेटिव होना चाहिए। तो कंपैरेटिव हमारा जब भी होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेयर में होगा। इसमें हमारा जो टॉपिक है वेपर प्रेशर का वो हमारा रॉड्स लॉ पर बेस्ड है। तो आप जो है अगर रॉड्स लॉ का क्लास मेरा अटेंड नहीं किए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लास को अटेंड कर लो, आपको वेपर प्रेशर के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर हमारा दिखाया जाता है P से। P, S फॉर पी सॉल्यूशन, P A हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, P B लेते हैं हम लोग सॉल्यूट के लिए, P A नॉट हमारा हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और P B नॉट हो गया हमारा प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। तो ये सारे टर्म्स हमारे यूज होंगे, जिसमें ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन
ए मेरा हो गया सॉल्वेंट, बी हो गया मेरा सॉल्यूट, जो कि मेरा है नॉन वोलाटाइल। बी हमारा हो गया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। पी ए हमारा हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। अब बी हमारा नॉन वोलाटाइल है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर ड्यू टू वी होगा वो तो जीरो हो गया। पार्शियल वेपर प्रेशर बी इज नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट है, तो पी सॉल्यूशन यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा हो जाता है पी ए प्लस पी बी, तो ये हो गया पी ए, क्योंकि पी बी तो हमारा जीरो हो गया। अब रिलेटिव लोअरिंग हमें समझना है कि हमारा क्या डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट लिया ए। प्योर सॉल्वेंट में पूरा जो है ए के पार्टिकल होने पर हमारा यहाँ पर जो है वेपराइज होने वाला जो पार्टिकल है वो ज़्यादा होगा, तो यानी ए के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसे हम कहेंगे पी नॉट ए, जो कि हमारा वेपर प्रेशर है। अब जब हमने उसमें बी नॉन वोलाटाइल लगा दिया, तो बी जो है सरफेस का कुछ स्पेस ले लिया, तो हमारा प्रेशर जो है क्या हो गया, घट गया। अब इस केस में हमारा जो पी सॉल्यूशन आया वो आया पी ए, क्योंकि बी तो है नहीं। बाय रॉड्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो सिंस पी सॉल्यूशन जो है वो पी ए हो गया, इस तरह पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो ये हमारा इस केस में काम करेगा। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर पूछा जाए तो पहले मेरा प्योर सॉल्वेंट था तो पी ए था, और जब उसमें बी हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, पी एस वो पी ए के बराबर हो गया, जो कि हमारा क्या होगा, पी नॉट ए से थोड़ा सा कम होगा। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया हमारा वेपर प्रेशर का, वो हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाएगा, जिसे हम लोग डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली सिर्फ यही पूछता है कि व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा पी क्या है। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, या फिर हमारा हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, क्योंकि पी ए और पी एस बराबर है, तो हमारा ये हो सकता है। अब आया हमारा रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग क्या आएगा, तो रिलेटिव हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड टर्म यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्यूट तो हमारा बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, वो प्योर तो है नहीं, ऊपर से नॉन वोलाटाइल है। तो जब भी कंपेयर आएगा प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आना है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में नहीं आना है। तो ये हमारा हो गया डेल्टा पी, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड टर्म, जो कि मेरा हो गया पी नॉट ए। ये हमारा कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमारा हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, या फिर पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। ये दोनों ही हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है।
नाउ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा P बाई P नॉट A। तो P नॉट A माइनस पी ए बाई पी नॉट ए। रॉड्स लॉ से हम लोगों ने देखा पी ए इज इक्वल टू दिस, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट ए। तो ऊपर से पी नॉट ए कॉमन निकल गया, 1 माइनस एक्स ए बाई पी नॉट ए, तो आ गया 1 माइनस एक्स ए। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अगर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन जब पढ़ा था तो देखा था कि क्या होता है 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी है, तो एक्स ए और एक्स बी। तो इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन लेना है, तो उसमें हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी ये होता है 1, तो इसलिए एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सिंस ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है रॉड्स लॉ के लिए है, तो ये जो हमारा है फॉर आइडियल सॉल्यूशन एप्लीकेबल है। आइडियल नॉन आइडियल पे हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो चारों प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग फिर से एक बार कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे फॉर्मूला में क्या चेंज आता है। अब बात आता है कि हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, कैसे ये जो है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बेस्ड हुआ। हम लोगों ने देखा डेल्टा P बाई P नॉट A is equal to XB, where XB is the mole fraction of solute present in the solution। solution में हमारा कितना मोल solute present है। अब XB का वैल्यू हमारा अगर आता है 0.3, तो 0.3 अगर हमारा है तो 0.3 तो हमारा बहुत सारे सॉल्यूशन का हो सकता है, बहुत सारे हमारे सॉल्वेंट का हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूट का हो सकता है। तो 0.3 कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर बेस्ड है। तो इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या देना है, लिखेंगे कि सिंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज equal to the mole fraction of solute, it depends on the concentration of solution, not on the nature of solute, hence it is a colligative property। दूसरा समझने वाली बात क्या है, lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure is not a colligative property। तो ये ध्यान रखना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो होता है डेल्टा P बाई P नॉट A, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है डेल्टा P। तो सिर्फ डेल्टा P हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब इस पे हमारा जो है फॉर्मूला डिराइव किया जाता है वो देखते हैं। शुरुआत में मैंने बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने में, जिससे हमें जो है अननोन सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूलर मास जब पता चल जाता है तो उसके बारे में बहुत सारा कुछ डिटरमाइन करना आसान हो जाता है।
उसमें यूज हमारा होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। तो कैसे होता है वो देखते हैं। अभी हमने जाना कि अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी का वैल्यू हमारा होता है एन ए एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, जहाँ ए और बी जो है, ए मेरा सॉल्वेंट हो गया, बी हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो गया, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो यहां के बाद हमारा जो डेरिवेशन है वो दो तरह से आगे बढ़ेगा। फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कि हमारा बोर्ड सिलेबस में है, फॉर डाइल्यूट कॉम्पिटेटिव है। तो जब भी हमारा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, देयरफॉर एन ए प्लस एन बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन ए। ठीक है, नाउ डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी को लिख सकते हैं लगभग इक्वल टू एन बी बाई एन ए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एन ए को इधर ले आते हैं, तो हमारा आ गया एन बी इज इक्वल टू एन ए इंटू डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। यहाँ पर मेरा सारा डेटा जो है वो सॉल्वेंट के बारे में है और सॉल्यूशन के बारे में है। तो हमें जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो कितना मोल लिया है वो पता है, उसका प्योर वेपर प्रेशर पता है, उसमें लोअरिंग कितना आया वो पता है। तो इधर के सारे टर्म्स हमें पता चल गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हम लोग जानते हैं कि N बराबर मास ऑफ B बाई मोलर मास ऑफ B, जिसमें हमने B कितना लिया है, बहुत डाइल्यूट बनाने के लिए बहुत माइन्यूट लिया है, तो उसका मास तो हमें पता है, Na डेल्टा P नॉट A। तो ये हमारा टर्म ऊपर, ये नीचे, तो आ गया हमारा मास ऑफ B इज इक्वल टू एम बी बाई, अब ये टर्म पूरा का पूरा एन ए डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है। तो ये सारे टर्म्स हमें इसमें पता है, तो मोलर मास जो है सॉल्यूट का निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारा डाइल्यूट है तो ये केस हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये केस एप्लीकेबल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी एन ए प्लस एन बी। हम इसको जो है रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए, एन ए प्लस एन बी एन बी। अब दोनों में हम डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा एन ए बाई एन बी प्लस वन, एन बी बाई एन बी वन। अब ये वन इधर आ जाएगा तो हमारा आ गया
पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए बाई पी नॉट ए। ये +1 इधर आया है तो माइनस हुआ है, एन ए बाई एन बी। तो ये पार्ट मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आ गया पी नॉट ए पी ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए, छूट गया, माइनस पी ए एन ए बाई एन बी। अब एन बी इधर, बाकी सारे टर्म्स इधर, तो एन बी इज इक्वल टू एन ए इंटू डेल्टा पी बाई पी ए। अंतर क्या आया, यहाँ डेल्टा पी बाई पी नॉट ए आ रहा था, यहाँ पे पी ए आया है। तो इसी तरह हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम बी इज इक्वल टू एम बी बाई एन ए डेल्टा पी बाई पी ए। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ये हमारा बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, उस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ सकता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जेई मेन में इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2016 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हमारा 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया है 178.2 ग्राम वाटर में। वेपर प्रेशर पूछ रहा है उस सॉल्यूशन का, उस एक्वस सॉल्यूशन का क्या आएगा। ठीक है, हमारा जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये टर्म होता है जिसमें हमें डेल्टा पी बाई पी नॉट ए कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसके बराबर हमारा आया था एक्स बी, लेकिन यहां पे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर बताना है, क्योंकि हमारा जो है कंटेनर होगा तो प्योर हमारा जब ए होगा तो ये हमारा पी नॉट ए बोला जाएगा। सॉल्यूशन का अगर पूछा जाएगा तो पी एस जो होगा वो पी ए के बराबर होगा। तो अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है पी ए, क्योंकि हमारा ग्लूकोज यहां पर हो गया नॉन वोलेटाइल। अब हमें देखना है क्वांटिटी के हिसाब से, आप देखो तो क्या ये वेरी डाइल्यूट बन रहा है, नहीं, ये हमारा जो मिक्सचर बन रहा है वो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मिक्सचर है। इसके लिए हमें जो कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट है वो लगाना होगा। हम लोग जानते हैं पी नॉट ए फॉर वाटर, वाटर का पी नॉट ए क्या हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस 760 टॉर, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वेपर प्रेशर का जब वो इक्वल होता है तब हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट बनता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है पी नॉट ए 760 टॉर हो गया। अब इसमें हम कुछ ग्लूकोज मिक्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा वेपर प्रेशर घटेगा, तो ये डिक्रीज करेगा, तो 760 से मेरा कम आने वाला आंसर। तो 760 से अगर हमारा कम आ रहा है तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, इतना हमारा डिक्रीज नहीं करेगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे कट गए, हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, बनाकर हम देख सकते हैं। पर हम अगर इसको बेसिस पर देखें तो हमारे पास ये बहुत मतलब 759 और 760 इस बेसिस पर ये इतना कम डिक्रीज किया है कि ये क्वांटिटी माइन्यूट होना चाहिए था, मतलब 0.1 ग्राम 0.2 ग्राम, अगर इतना होता तो शायद ले लेते इसको, लेकिन ये जो ज़्यादा क्वांटिटी है तो इतना कम भी नहीं घटेगा। तो हमारा ऑप्शन तो देखकर ही हम बता सकते हैं कि 752.4 होना चाहिए। पर इसको बनाएंगे कैसे, अगर ये हमारा मान लेते हैं बोर्ड में ही आ जाए तो हम उसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं।
हेयर सॉल्वेंट हो गया मेरा जो कि ए है वाटर, दूसरा हमारा सॉल्यूट जो कि बी है वो हो गया ग्लूकोज, ठीक है। 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने अभी जो निकाला माइनस पी ए बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। अभी हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया। तो पी नॉट ए हमारा वाटर का 760 दिया हुआ है, 760, और हमको ये पी नॉट ए निकालना है। ये हमारा हो गया ग्लूकोज का मास हो गया 18 ग्राम, मोलर मास हो गया हमारा 180 ग्राम। ए हमारा हो गया वाटर हमारा दिया है 178.2 ग्राम, और वाटर का मोलर मास हो गया 18 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 760 बाई पी ए माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इससे ये 10 टाइम्स में कट गया, आ गया हमारा 18 बाई 1782, 760 बाई पी ए 18 बाई 1782 प्लस 1, तो पी ए बाई 760 इज इक्वल टू 1782। सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 752.4 टॉर। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।